अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर है डिज़ाइनिंग वेबसाइट, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि इसमें कुछ कोडिंग आ गई है, कुछ कोडिंग का यूज़ है, कुछ आपको लाइट से कोड्स के साथ बना के और कुछ वेब पेजेस बनाने के लिए आपको कहा गया है। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम लोग ये तो कोई बहुत ही मुश्किल काम आ गया, कोई कोडिंग है तो हम इसको कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है इसके कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है और आपने एक सिंपल सा वेब पेज कैसे क्रिएट करना है, उस वेब पेज को आपने डिस्प्ले कैसे करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि टैग्स जो उसमें यूज़ हो रहे हैं कि हम उसको टैग्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टैग है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपने याद रखने हैं और सबसे जो इजी हैं, नंबर 1 आ जाता है HTML। नेक्स्ट हमारे पास इसका है हेड सेक्शन और थर्ड वन है बॉडी सेक्शन। जब हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो हम HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML का टैग यूज़ करेंगे, HTML के टैग को क्लोज करेंगे। हेड सेक्शन आप ऐड कर भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। आप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हेड सेक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो आपका पेज इनकम्प्लीट होगा या कोई एरर आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट टैग इसमें HTML और बॉडी सेक्शन, आप ये दो आपने मस्ट यूज़ करने हैं ताकि आप सिंपल सा एक वेब पेज क्रिएट कर सकें। आज मैं आपको सिर्फ एक सिंपल वेब पेज, मैंने एक ऑलरेडी इसकी कोडिंग की हुई है और ये मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी कि हम एक सिंपल वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप सबके कंप्यूटर में होगा, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं नोटपैड, सिंपल आपने नोटपैड लिखना है और नोटपैड आपके सामने एक न्यू ओपन होके आ जाएगा। आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना है। तो स्टार्ट हम करेंगे HTML टैग से। हमारा जो स्टार्ट के टैग है कि हमने HTML लिखेंगे यहाँ पे सिंपल। और ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि जब आप HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या आप एक वेब पेज बना रहे हैं तो आप ये नहीं कि आपने कैपिटल लिखना या स्मॉल लिखना है, इसको इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। तो HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है कि आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप कैपिटल लिख सकते हैं, टी आप स्मॉल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कोडिंग ऐसे करनी है कि जो देखने में भी ज़रा अच्छी लगे, कि आपको किसी को पता चले कि ये किसी ऐसे एजुकेटेड बंदे ने की है या जिसको पता है कि हमने कोड कैसे लिखना है। तो या तो आप इसको स्मॉल रखें या पर इसका आपको कैपिटल रखें, ठीक है। अच्छा, सिंपल मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ कि सिंपल मैंने HTML का टैग दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको क्लोज़ किया HTML। साथ साथ क्लोज़ करने का ये होता है कि आपको फिर भूलता नहीं है कि हमने जो टैग ओपन किया उसको हमने क्लोज़ नहीं किया। अच्छा, अब हम देख रहे थे यहाँ पे कि हमने सिंपल सबसे पहले हमारा था HTML टैग, नेक्स्ट था हमारे पास हेड सेक्शन। अब हेड सेक्शन कैसे इंक्लूड करना है, आपने हेड का इसका टैग यूज़ करेंगे और इसी तरह इसको भी आपने क्लोज़ कर देना है। अब हेड में क्या है कि हेड में आप कोई भी पेज का टाइटल डाल सकते हैं। तो टाइटल करने के लिए भी आपको टाइटल का टैग यूज़ करना पड़ेगा। टाइटल आप लिखेंगे और इस तरह इसको बंद करेंगे और ऐसे ही इसको क्लोज़ कर देंगे। अब टाइटल में आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे वेब पेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टैग आता है, आपने यहाँ पे देखा कि नेक्स्ट हमारे पास इसका टैग है बॉडी सेक्शन का। बॉडी सेक्शन कैसे बनाना है कि जो पेज पे आपने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग। बॉडी आप सिंपल लिखेंगे और इसको भी आप ऐसे ही क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बॉडी में कुछ भी एंटर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ एंटर कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ एंटर करने के लिए P का टैग यूज़ करूँगी और इसी तरह P के टैग को मैं क्लोज़ कर दूँगी। अब इसमें मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेब साइट, ठीक है। अब आपने इसको अगर हेडिंग बनाना है तो आप हेडिंग का टैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिंपल देखेंगे कि हमने एक वेब पेज को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सेव कैसे अब करेंगे, यहाँ से आपने गौर से देखना है। हम इसको फाइल में जाएंगे
और सेव एज़ की ऑप्शन में जाएंगे। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं इसको दे दूँगी वेब पेज, ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको दे दूँगी वेब पेज 1। अब नेक्स्ट जो बारी आती है इसको एक्सटेंशन देने की, कि आपने फ़ाइल का नेम जब रखना है तो उसको मस्ट आपने .html की एक्सटेंशन देनी है और सेव एज़ टाइप में आपने ऑल फाइल्स कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगी। अब ये देखें यहाँ पे मेरा जो नोटपैड था वो भी पहले अनटाइटल्ड था, अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ आ रहा है वेब पेज 1। ये तो नोटपैड में। अब ये ब्राउज़र की फॉर्म में हमारे पास आप देख सकते हैं वेब पेज 1 ये मेरा आ रहा है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूँगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक सिंपल वेब पेज बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में इसके वेब पेज लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके लिखा, और वेब पेज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, कि मैंने एक सिंपल सी लाइन उसको दी और इसको कहा वेब पेज। अब ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है। तो वेब पेज बनाने का यही मकसद होता है HTML यूज़ करने का, कि आप एक वेबसाइट बना सकें, आप डिज़ाइंस बना सकें। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि हम लोग कैसे वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग कैसे कोई वेब पेज में इमेज ऐड करते हैं, हम कैसे टेबल ऐड करते हैं, हम कैसे हेडिंग देते हैं। ठीक है, तो आपने मेरे साथ साथ रहना है और ये मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है। अगर आपको इसकी सिंपल से वेब पेज की समझ आ गई हो तो आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये सिंपल सा वेब पेज बनाना आया है कि नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अभी हमने चैप्टर का सिर्फ ये HTML हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन किया। नेक्स्ट हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है और सिंपल सा ये वेब पेज क्रिएट करके और फिर कमेंट्स में डन लिख के मुझे बताना है कि आपने अपना वेब पेज क्रिएट किया या नहीं किया, या आपको कोई चीज़ ऐसी समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।